वेद, स्मृति और पुराणों के अनुसार आत्मा की गति और उसके किसी लोक में पहुंचने का वर्णन अलग अलग मिलता है। सामान्यतः दो प्रकार की मान्यताएं प्रचलित हैं, वैदिक मान्यता और पौराणिक मान्यता। वैदिक मान्यता के अनुसार आत्मा 5 तरह के कोशों में रहती है: अत्रमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन्हीं कोशों में रहकर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मुख्य तौर पर उसकी 3 तरह की गतियां होती हैं। ऊर्ध्व गति, इस गति के अंदर आने वाला व्यक्ति ऊपर के लोक की यात्रा करता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जागृत या सुप्त अवस्था में स्वयं को साक्षी रखा है या निरंतर भगवान की भक्ति की है। ऐसा व्यक्ति पितृ या देव योनि के सुख भोग कर पुनः धरती पर जन्म लेता है। स्थिर गति, इस गति का अर्थ है व्यक्ति मरने के बाद न ऊपर के लोक गया और न नीचे के लोक में, अर्थात उसे तुरंत यहीं जन्म लेना होगा। यह जन्म उसका मनुष्य योनि में ही होगा। अधोगति, जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पाप करके अपनी चेतना के स्तर को गिराया है वह नीचे के लोक की यात्रा करते हैं। रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, गहरे जल में रहने वाले जीव जंतु अधोगति का ही परिणाम है। अब जानिए पौराणिक मान्यता। पौराणिक मान्यता के अनुसार भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। पुराणों के अनुसार आत्मा जब शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर ही निर्भर करता है। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए होता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। हालांकि सभी मार्गों से गई हुई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोकों में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को पृथ्वी लोक पर ही जन्म लेना और यहीं मरकर पुनः जन्म लेना होता है। यजुर्वेद की मान्यता के अनुसार शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्गलोक चले जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले व्यक्ति प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में ये जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें। जन्म लेने से पूर्व ये सभी आत्माएं पितृलोक में रहती हैं, वहीं उनका न्याय होता है जो कर्मों के आधार पर होता है। आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण की मान्यता के अनुसार यमपुरी के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी विष्ठा और रक्त से भरी होती है। जिसने गाय को दान किया है वे आत्माएं आसानी से इस नदी को पार कर लेती हैं और यमलोक पहुंच जाती हैं। इसके अलावा तामसिक कर्म करने वाले व्यक्तियों की आत्माएं इस नदी में डूबी रहती हैं और यमदूत उन्हें निकालकर धक्का देते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंच जाती हैं, जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले होते हैं। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार इस नदी के किनारे एक छायादार बड़ का वृक्ष भी है। यहाँ आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उस आत्मा को उसके पुत्रों या परिजनों के द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसमें पुनः शक्ति का संचार हो जाता है। यमलोक के 4 द्वार होते हैं। 4 प्रमुख द्वारों में से दक्षिण के द्वार से पापियों को प्रवेश मिलता है। इस द्वार से प्रवेश करने वाली आत्माएं कम से कम 100 वर्षों तक कष्ट झेलती हैं। पश्चिम की ओर से ऐसे जीवों को प्रवेश मिलता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो और धर्म की रक्षा की हो। उत्तर के द्वार से वही आत्माएं प्रवेश करती हैं जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो और हमेशा सत्य बोला हो। पूर्व के द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी या ऋषि हो। इसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का गंधर्व, देव और अप्सराएं स्वागत करती हैं। ऐसा माना जाता है जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वह गहरी नींद के हालात में ऊपर उठने लगता है। जब आंखें खुलती है तो वह स्वयं की स्थिति को समझ नहीं पाता। कुछ जो होशवान होते हैं वो समझ जाते हैं। मरने के 12 दिन के बाद यमलोक के लिए उसकी यात्रा शुरू हो जाती है।
वह हवा में अपने आप ही उठता जाता है। जहाँ रुकावट होती है वहीं उसे यमदूत नजर आते हैं जो उसे ऊपर की ओर गमन करवाते हैं। आत्माओं के मरने की दिशा उसके कर्मों और मरने की तिथि के अनुसार तय होती है। जैसे कृष्ण पक्ष में देह छोड़ दी है तो उस काल में दक्षिण और उसके आसपास के द्वार खुले होते हैं, लेकिन यदि शुक्ल पक्ष में देह छोड़ी है तो उत्तर और उसके आसपास के द्वार खुले होते हैं। लेकिन तब कोई नियम काम नहीं आता जब व्यक्ति पाप से भरा हो। उत्तरायण की ओर से जाने वाली आत्माओं को 4 द्वारों और 7 तोरणों से होकर गुजरना पड़ता है, जहां उन्हें भगवान विष्णु के विराट स्वरूप के दर्शन होते हैं। ऐसी शुभ आत्माएं स्वर्ग का अनुभव करती हैं और उन्हें शांति व स्थिरता मिलती है। स्वर्ग में रहने के पश्चात वह किसी अच्छे समय में पुनः अच्छे कुल और स्थान में जन्म लेती हैं। दक्षिणा में से जाने वाली आत्माएं अधर्मी और पापी लोगों की होती हैं, जिन्होंने जीवन भर शराब और मांस का सेवन किया हो। ऐसे व्यक्तियों की आत्माएं मरने के पश्चात स्वतः ही दक्षिण की ओर खींच ली जाती हैं। ऐसी आत्माओं को रक्त और विष्ठा से भरी वैतरणी नदी को पार करना होता है। नदी को पार करने के पश्चात ऐसी आत्माएं भयंकरतम वेश में यमराज को देखती हैं। वहां उन्हें घोरतम पशु और यमदूत मिलते हैं। यमराज हमसे सदा शुभ कर्म की आशा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं करता तो भयानक दंड के द्वारा जीव को शुद्ध करना ही इस लोक का प्रमुख कार्य है। ऐसी आत्माओं को यमराज नरक में भेज देते हैं। वीडियो के अंत में मनुष्य को अपने पूरे जीवन में सत्य कर्म को अपनाना चाहिए। उसे तामसिक प्रवृत्तियों को छोड़कर सात्विक प्रवृत्तियों को अपनाना चाहिए, ताकि उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल उसे मिल सके। यदि आपको आज की वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सकें। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।